हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आपने पिछले पार्ट में क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं सुना तो पहले जाकर उसे सुनिए। अब हम आगे सुनते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि सिया और वेदा दोनों बातें कर रहे थे। सिया वेदा को बता रही थी कि वो उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहती थी, लेकिन इतना कह के वो चुप हो जाती है। तभी वेदा कहती है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। आप ज्यादा मत सोचो, मैंने भी आपको माफ कर दिया, तो फिर अब आप बार बार क्यों बीता हुआ याद कर रहे हो? फिर वो थोड़ा गुस्से में कहती है, अगर आपने एक और बार भी वो बात दोहराई तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सिया कहती है, ठीक है, मैं उस वक्त के बारे में नहीं सोचूंगी और न ही बात करूंगी, ठीक है ना? वेदा कहती है, अब ठीक है। इतना कह के वो मुस्कुराती है। फिर वेदा कहती है, अब आप आराम कीजिए, आपको सर पे दर्द भी तो हो रहा है, थोड़ी देर आराम करिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तभी सिया धीरे से कहती है, वो तो आपसे बात करके ही ठीक हो गया। वेदा कहती है, क्या कहा आपने? सिया कहती है, नहीं, वो कुछ नहीं। वेदा हंसती है और कहती है, अच्छा तो अब मैं कॉल रखूं? सिया कहती है, मैं मना कर दूं तो? थोड़ी देर दोनों में से कोई कुछ भी नहीं कहता। फिर वेदा कहती है, ठीक है, तो फिर आप बताइए। सिया कुछ कहने वाली थी, तभी उसकी माँ उसे बुलाती है और कहती है, बेटा, डिनर बन गया है, तो डिनर कर लो, फिर सो जाना। और हाँ, फोन को कहीं दूर फेंक देना। ये तेरे सर पर जो दर्द हो रहा है ना, उसकी वजह से ही हो रहा है। सिया कहती है, माँ, मेरा सर दर्द अब नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो आपके हाथ की बनाई चाय पीनी थी, इसलिए यही हो रहा था। तभी उसकी माँ कहती है, हाँ बस कर, ज्यादा मक्खन मत लगा और डिनर करके फिर सो जा। सिया कहती है, ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। विदा ये सब सुनकर हंस रही थी। अब सिया कहती है, अब बताओ, हम कहाँ थे? तभी वेदा हंसते हुए कहती है, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो यही थी। ये सुनकर सिया को भी हंसी आ जाती है। तभी वेदा कहती है, आप हमेशा ही हंसते रहिए, आप हंसते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। सिया ये सुनकर थोड़ा सा शर्मा कर हंसते हुए कहती है, अच्छा? वेदा कहती है, हाँ। सिया कहती है, क्या आप मेरी दोस्त बनेगी? वेदा कहती है, क्यों? सिया थोड़ा झिझक कर गई थी। वो, मुझे आपका नेचर बहुत अच्छा लगा इसलिए। वेदा कहती है, बस इसलिए? सिया अब क्या ही बोले। वो अगर सीधा बता देती क्यों उसे पसंद करती है, तो उसे डर था कि वेदा कहीं फिर से उससे बात करना बंद ना कर दे। इसलिए सिया बात को काटते हुए कहती है, आप मेरे दोस्त बनेंगे या नहीं? तो वेदा कहती है, यार, ये क्या, अब तो धमकी ही देने लगी। ठीक है, क्यों नहीं? अब आपका दोस्त बनने का सौभाग्य सबको तो प्राप्त नहीं होता ना, लेकिन क्या आप मुझे झेल पाएगी? सिया मन में ही कहती है, हाँ, बिल्कुल, मैं तो पूरी लाइफ आपको झेलने के लिए तैयार हूँ। और ये मुझे आपको कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ही मैं अपने दिल की बात आपको बता दूंगी। वेदा कहती है, सुनिए मैडम जी, अब मैं कॉल रखूं?
मुझे घर पे भी सबसे बात करनी है। और हाँ, आप डिनर करके चुपचाप सो जाना। सिया कहती है ठीक है, बाय। वेदा भी उसे बाय कह के कॉल रख देती है। और वो जैसे ही कॉल रखती है, तुरंत ही उसके पापा का कॉल आता है, तो वो उससे बातें करने लगते हैं। यहाँ सिया बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि वेदा से उसने बात की थी और वेदा ने उसे माफ भी कर दिया था, और वो दोनों दोस्त भी बन गए थे। यहाँ वेदा भी बहुत खुश थी कि उसकी सिया से दोस्ती हो गई। यहाँ सिया अपनी मॉम के पास आकर उसे हग कर लेती है और उनकी चिक्स पे किस करते हुए कहती है, लव यू मम्मा। उसकी मॉम उसे ऐसे देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, अभी तो तेरे सर पे दर्द हो रहा था और अब इतना क्यों उछल रही हो। सिया कहती है, कुछ नहीं मॉम, बस यूं ही। फिर वो कहती है, माँ, पापा कहाँ हैं, वो कब आएंगे और कब हम खाना खाएंगे। तभी सिया की मॉम कहती है, वो देर से आएंगे, मैंने कॉल किया था, चल अब खा ले और फिर सो जा। सिया कहती है ठीक है माँ। फिर वो डिनर करती है और डिनर करने के बाद फिर अपने रूम में जाकर अवनी को कॉल करके सब बताती है। तभी अवनी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, ओहो, तो मैडम आज इसलिए इतनी ज्यादा खुश है। सिया कहती है, सच कहूँ तो हाँ। फिर दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। फिर सिया सो जाती है। यहाँ वेदा भी डिनर करके थोड़ी देर अपनी बुक पढ़ती है और फिर वो भी सो जाती है। दूसरे दिन भी ऑफिस से आने के बाद सिया वेदा को कॉल करती है और वेदा कॉल पिक करके कहती है, हेलो। वो इतना बोले ही थी कि सिया सामने से आए थे, सॉरी सॉरी, वो मैं ऑफिस में बिजी थी तो पूरे दिन आपसे बात नहीं कर पाई। तभी वेदा कहती है, कोई बात नहीं, और आप बार बार माफी क्यों मांगते हो, मैंने मना किया है ना। सिया कहती है, हाँ, लेकिन वो मैं पूछना भूल गई थी कि आपको सर पे चोट लगी थी, वो ठीक है या नहीं। वेदा कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको भी सर पर दर्द हो रहा था, तो अब कैसा है। सिया कहती है, हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी आवाज़ ही मेरी दवा है। वेदा कहती है, अच्छा, ऐसा है। सिया कहती है, हाँ, ऐसा ही है। इतना कह के वो वेदा से पूछती है कि क्या मैं कुछ और सवाल कर सकती हूँ। वेदा कहती है, हाँ पूछिए ना। तभी सिया कहती है, वो वो बात यह है कि सिया ऐसे ही बोलने में थोड़ा सा अकड़ाती है। तभी वेदा कहती है, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं, आप तो बहुत बड़े ऑफिसर हो, तो फिर मुझसे से छोटे एम्प्लॉय से आपको क्या बात करनी है। तभी सिया थोड़ा गुस्से से कहती है, क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है। वेदा कहती है, नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, उल्टा मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि आप मुझसे बात करते हैं। सिया कहती है, देखिए, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग ही रखती हूँ, और अभी मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह आपसे बात करना चाहती हूँ, ना कि हमारे बड़े और छोटे ओहदे को लेकर आपसे कोई बहस करना चाहती हूँ। ना वो थोड़ा गुस्से में कहती है। वेदा थोड़ा सा शांत होकर कहती है, ठीक है, ठीक है, अब ज्यादा हाइपर मत होइए, आई एम सॉरी, अब से मैं आपसे कभी हमारी प्रोफेशनल लाइफ की नजरों से बात नहीं करूंगी, ठीक है ना। तभी सिया शांत होकर कहती है, ठीक है। फिर दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हैं और फिर अपना अपना डिनर करके सो जाते हैं। दोनों ही सुबह उठते हैं और वेदा अपने काम में लग जाती है। यहाँ सिया उठने के बाद तुरंत ही वेदा को गुड मॉर्निंग का मैसेज करती है। यहाँ वेदा अपने काम में बिजी थी तो वो अपना मोबाइल नहीं देखती और रिप्लाई नहीं करती। सिया सोचती है,
इतनी सुबह हो गई, फिर भी ये अभी तक सो रही है क्या? फिर सोचती है, कोई बात नहीं, जब वो मैसेज देखेगी तो आंसर भी जरूर देगी। इतना सोच के वो भी शावर लेने चली जाती है और फिर अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है। उसके मॉम डैड 2 दिनों से सिया को बहुत ही खुश दिख रहे थे, जो कि ट्रिप से आने के बाद वो पहली बार उसे इतना खुश दिख रहे थे। सिया के डैड सिया को पूछते हैं, बेटा क्या बात है, आज तुम बहुत ही खुश दिख रही हो। तभी उसकी मॉम कहती है, हाँ सिया, क्या हुआ बेटा, हमें तो बता जरा तेरी इस खुशी का राज क्या है। तभी सिया कहती है, क्या अपने खुश भी ना रहो। तभी उसके डैड कहते हैं, हमने तुझसे ये थोड़ी ना कहा कि तू खुश ना रहे, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा खुश रहे, लेकिन ट्रिप से आने के बाद बस तुझे इतना खुश देखा, इसलिए हमने पूछा। तभी सिया कहती है, क्या पापा, अब ट्रिप से आने के बाद थोड़ी सी थकान थी और ऊपर से ऑफिस के काम में बिजी थी, और आज मैं फ्री हूँ, तो बस ऐसा ही, अगर कोई बात होती तो मैं आपको जरूर बताती। इतना कह के अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उसके मॉम डैड कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही मुस्कुराती रही। और फिर बातें करते करते सब अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। यहाँ वेदा अपना काम करने के बाद ब्रेकफास्ट करके फिर ऑफिस चले जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो देखती है कि सिया का मैसेज आया, तो वो भी गुड मॉर्निंग का मैसेज करती है। यहाँ सिया एक फंक्शन में गई होती है, जो कि गांव में था। वो मेरे वेदा का मैसेज देखती है तो उसके चेहरे पे बहुत प्यारे से मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो भी मैसेज करती है, वो ऑफिस पहुंच गई। तो फिर वेदा रिप्लाई करती है, हाँ मैं पहुंच गई, और आप? सिया उसे मैसेज करते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पास के एक गांव में फंक्शन में हूँ। वेदा कहती है, ओके। फिर वेदा अपना काम करने लगती है। यहाँ सिया सोचती है, सिर्फ ओके, अब तो जब तक वो मैसेज या कॉल नहीं करती तब तक मैं भी उसे मैसेज या कॉल नहीं करूँगी। और वो अपना मोबाइल साइड में रखकर फंक्शन में बिजी हो जाती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही दोनों मैसेज, कॉल और वीडियो कॉल पे बातें करते रहते। वेदा जब कुछ दिनों की छुट्टी होती थी तो अपने घर चली जाती थी। घर जाने के बाद वो सिया से बात नहीं कर पाती थी, और वेदा भी सिया को बता देती थी कि वो घर जा रही है तो बात नहीं कर पाएगी। सिया भी उसकी बात समझ जाती और उसे कॉल नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सिया वेदा को कहती, मुझे आपसे मिलना है। वेदा कहती, मैं अभी काम की वजह से तो बहुत बिजी हूँ, तो नहीं आ पाऊंगी, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। फिर कहती है, मेरी एक एग्जाम है, उस दिन हम मिलेंगे, क्योंकि आपके शहर में ही मेरी एग्जाम का सेंटर है। सिया ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, कब है? तो वेदा कहती है, 1 महीने के बाद। सिया ये सुनकर थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहती है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वेदा कहती है, इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 महीना ही तो है। तभी सिया फ्लो फ्लो में कह देती है, आपको 1 महीना क्या कम लगता है? यहाँ आपसे मिलने के लिए मैं कितना इंतजार कर रही हूँ, और आप कह रहे हो सिर्फ 1 महीना ही है। ऐसा वो कह तो देती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने ये क्या बोल दिया, और वो थोड़ी देर चुप हो जाती है। यहाँ वेदा की हालत कुछ ऐसी ही थी, लेकिन वो दिखाती नहीं कि उससे भी 1 महीना 1 साल जैसा लग रहा है। प्यार तो वो भी करती थी, लेकिन वो दिखाती नहीं थी। वेदा अब कहती है, अब कुछ दिन की ही बात है, उसके बाद हम मिलेंगे, ठीक है? सिया कहती है, ठीक है, क्या हम उससे पहले नहीं मिल सकते? वेदा कहती है,
मैं यहाँ पे शहर से बहुत दूर जॉब कर रही हूँ। यहाँ से वहाँ आने में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा और ऑफिस में काम भी थोड़ा ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं ना। सिया कहती है, कोई बात, लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो मुझसे मिले बिना नहीं जाओगे। वेदा कहती है, ठीक है, जब मैं वहाँ आऊंगी तो हम जरूर मिलेंगे। फिर दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। दोनों जब फ्री होते थे तो कॉल करके कभी काम की बातें, तो कभी एक दूसरे की पसंद, तो कभी एक दूसरे के बचपन की बातें, ये सब करते रहते थे। सेम 1 महीना बीत जाता है। अब फाइनली वो दिन आता है जब वो दोनों मिलने वाले थे। वेदा सिया को बता देती है कि वो एग्जाम से फ्री हो जाएगी तो उससे मिलने आएगी और आरती भी उसके साथ ही आएगी। सिया कहती है, ठीक है, अवनी भी मेरे साथ आने वाली है, वो भी आपसे मिलना चाहती। तभी वेदा कहती है, वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? तभी सिया कहती है, वो तो बस ऐसे ही। वेदा कहती है, ठीक है, अब मैं वहाँ आ रही हूँ तो सबसे मिल लूंगी। ठीक है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि वो दोनों मिलते कैसे हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।